गुजरात के सूरत से मौलवी गिरफ्तार। कई हिंदू नेताओं की हत्या का बना रहा था प्लान, गुजरात पुलिस ने दावा किया है। वहीं उसके फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से उसकी साजिश का खुलासा हुआ। फोन की चैट से पाकिस्तान से हथियार मंगाने का भी खुलासा हुआ है। नेपाल और पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों से संपर्क होने की खबर मौलवी की तरफ से। पुलिस को मौलवी के मोबाइल फोन से हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देने की भी जानकारी मिली है। वहीं सूरत क्राइम ब्रांच को कट्टरपंथी मानसिकता को लेकर कुछ दिन पहले भनक लगी थी मौलवी के बारे में। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने यह खुलासा किया। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया आरोपी धागा बनाने वाली कंपनी में करता था काम। कई देशों के लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा मौलवी धार्मिक उन्माद फैलाने का भी काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स काफिले पर अटैक, 1 जवान शहीद, 4 घायल। पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट हमले के बाद इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश तेज। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके शहीद जवान की जानकारी दी। लिखा, 5 इंडियन एयरफोर्स के जवान गोली लगने से घायल हैं। ज्यादा चोट के कारण 1 जवान वीर गति को प्राप्त। आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना पर हमले को बताया कायराना। जल्द स्वस्थ होने की कामना की घायलों की। और पुंछ में आतंकवादी हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, चुनाव के दौरान यह स्वाभाविक है कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकी घुसपैठ करने, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच आज अयोध्या जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रामलला का दर्शन पूजन करके लेंगे आशीर्वाद। वहीं आज शाम 7 बजे तक अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो के बाद लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने गोधरा कांड का जिक्र किया। कहा, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते आरोपियों को भी बचाने की कोशिश की थी। वहीं दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी के साथ राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझाए। बिहार के बाद कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य रोड शो के बाद गुरुद्वारे में टेका माथा। इस दौरान साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। दरभंगा में पीएम मोदी की रैली के बाद आरजेडी का मोदी पर निशाना। कहा, महंगाई पर केवल जुमलेबाजी करके गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। सूरजपुर और भुवनेश्वर में चुनावी कार्यक्रम। जबकि ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। कार्यक्रम में जेपी नड्डा रहेंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी कार्यक्रम। धर्मावरम, हैदराबाद, निजामाबाद, मल्काजगिरी में करेंगे प्रचार। आज पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम। रैली को करेंगे संबोधित। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा कहकर किया संबोधित। बोले, पाकिस्तान के नेता प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि शहजादा भारत के प्रधानमंत्री बने। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। पीएम को बताया परिज़ादा। कहा, अधिक झूठ बोलते हैं पीएम। लालू यादव ने भी ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 10 पॉइंट लिखकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सवालों की लंबी लिस्ट वाली तस्वीर ट्वीट करके लिखा, जनता के ये सच्चे सवाल ही बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना की बात की। बोले, अगर यदि उनकी सरकार आती है तो सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं होगी, आर्थिक सर्वे भी होगा। और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। राहुल गांधी ने संबोधन में अग्निपथ योजना को भी समाप्त करने की बात कही। कहा, उन्होंने दावा किया कि ये योजना हितधारकों की सलाह से नहीं बनाई गई। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी के विचार बेहद खतरनाक और भ्रामक हैं। वहीं पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा। कहा, 4 जून के बाद 2 हिस्सों में बंट जाएगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया चुनाव प्रचार में जुटे। पोरबंदर में लोगों से की वोट देने की अपील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन। जेल का जवाब वोट से, सौरभ भारद्वाज ने लोगों को संबोधित किया।
पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने पर्चा भरा। नामांकन रैली में पार्टी विधायक डांस करते हुए नजर आए। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करने उतरे उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया गुना में आदिवासी लोगों के बीच जाकर खाना बनाते नजर आए। मैनपुरी में योगी के रोड शो में बुलडोजर्स के शामिल होने पर डिंपल यादव का बयान। दबाव की राजनीति का संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अपहरण के मामले में एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने किया है गिरफ्तार। अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। आज होगी पेशी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली समेत 5 नेता बीजेपी में शामिल। कांग्रेस ने पुरी से जयनारायण पटनायक को उम्मीदवार बनाया। सुचारिता मोहंती ने लौटा दिया था टिकट। असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, अगर मोदी को 400 सीट मिलती है तो देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा संविधान का मूल स्वरूप। ये 400 पार अगर इसको मिलेंगे तो फिर आइन खत्म हो जाएगा। हमारे दलित भाइयों बहनों, तुम्हारा तहफुजात, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास के बहनों, आइन का बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध दुनागिरी मंदिर के पास लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठती लपटें नजर आई। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंच गईं। मंदिर दर्शन करने आए भक्तों ने भागकर बचाई अपनी जान। अरुणाचल प्रदेश में नदी में गिर गया एक ट्रक। ड्राइवर की मौत की आशंका। चीन सीमा के पास यह ट्रक डूबा। पूर्णिया में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद चाकू से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर दर के पहाड़। भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण बंद हुआ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। वीडियो में पत्थर गिरते नजर आए। गुजरात कच्छ में अचानक गिर गया एक बड़ा विंड मिल। घटना का वीडियो वायरल। चमोली के जंगल में आग लगाकर वीडियो बनाना पड़ा युवकों को महंगा। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली में शुरू हुआ गर्मी का तांडव। अधिकतम तापमान हुआ 40 के पार। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली का आसमान रहेगा साफ। अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री के आसपास। दिल्ली के पीतमपुरा में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान लोगों का हाल बेहाल। नई दिल्ली से सीएम धामी ने जंगल की आग रोकने के लिए अधिकारियों को दिए कड़े आदेश। जंगल की आग के मामले में 1 सप्ताह में सकारात्मक परिणाम का दावा किया गया। संगरूर की धुरी में मंदिर के पुजारी ने एक युवक को उतार दिया मौत के घाट। हत्या करके मंदिर के अंदर बने हवन कुंड में दफनाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के मदार टेकरी के मंदिर में सो रहे पुजारी की हत्या। क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जांच में लगी। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिता पर ही लग रहा है हत्या का आरोप। धौलपुर में जंगली जानवर देख गांव वालों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू किया। अलवर भरतपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 12 लोग जख्मी, 2 लोगों की जान गई। हिंगोली में हुई भयानक सड़क दुर्घटना। पेड़ से टकरा गई बेकाबू कार। घटना में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक। जबकि तिनमुंडिया मेले के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पावर सब स्टेशन में भीषण आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमृतसर के घरिंडा में ट्रांसफार्मर की वजह से फसल में भीषण आग लगी। आग के कारण किसानों को भारी नुकसान। हनुमानगढ़ में 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। बेगूसराय में अपहरण करके छात्र की बेरहमी से हत्या का मामला। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पिता ने अपने दोनों बच्चों को उतारा मौत के घाट। दोनों बच्चों को बॉडी पर मिले हल्के जख्म। जांच जारी। गुना में पार्षद के घर में आग। पीड़ित परिवार और पड़ोसियों ने अपने यहां की टंकियों से पानी फेंककर आग बुझाई। असम के लेखा पानी में ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार। कैश बरामद। फतेहपुर में खाटू श्याम दर्शन करके लौट रहा था एक परिवार। हुआ हादसे का शिकार। शव के पास रोते दिखे 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे। गंगापुर में आपसी रंजिश में एक हिस्ट्री टीचर की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर सो रहा था शख्स, उसी दौरान उतारा मौत के घाट। पटना में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। एक साथ काम करते थे दोनों, मजदूरी। जांच जारी।
मथुरा में सड़क किनारे मिला एक युवक का शव, पुलिस कर रही तफ्तीश। हनुमानगढ़ में विवाहित युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर ली आत्महत्या। मृतक के परिजनों ने पत्नी और उसके परिवार पर लगाया परेशान करने का आरोप। जबकि गाजियाबाद में टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल बिजनेस हेड विनय त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक नाले में मिली लहूलुहान हालत में शव। टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी के शरीर पर किए चाकू से कई प्रहार, हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने गठित की 3 टीमें। वहीं दिल्ली कनॉट प्लेस में मिला लवारिस बैग, जांच हुई तो कुछ निकला नहीं। नोएडा में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए टैंक में उतरे जीजा और साले की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही। जबकि चमोली में जगह जगह जंगलों में लगी आग, बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंची आग, वन विभाग ने मुश्किल से आग पर काबू पाया।